माई नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम CCU स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी, सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट और थर्ड है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुरान और बायोलॉजी को। बायोलॉजी का जो वर्ड है, जैसे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ज़िंदा जानदारों के बारे में मुताला, तो इन ज़िंदा जानदारों के बारे में कुरान हमें क्या कहता है? अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हमने वाटर से पैदा किए। वी मेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर। ये अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि जितने भी ज़िंदा जानदार हैं वो हमने पानी से पैदा किया। तो आज के जो साइंसदान है वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कैसे ये जानदार जो हैं वो पानी से मिलके बनते हैं। अगर हम पहले के दौर की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एवोल्यूशन आई, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर चेंजिंग आई, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे उनमें कौन से ऑर्गेनिज्म थे? वो थे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया पहले मैक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। अगर हम इस लैंड की बात करें तो इस लैंड के ऊपर पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो लाइफ वजूद में आई है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर चेंजिंग आई, एवोल्यूशन आई, तो बाद में जो ऑर्गेनिज्म बन गए वो बन गए मल्टी सेलुलर। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के में जो है ना कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होती हैं, एक सेल में मुश्तमिल होती हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर उसके बाद एवोल्यूशन आई, चेंजिंग आई, उसके बाद हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस बन गए। तो पहले की अगर हम दौर की बात करें तो पहले जो है ना कि एलिमेंट्स मौजूद थे। एलिमेंट्स, अगर हम एक जो है ना कि ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब के ऊपर दो किस्म के एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स। वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में क्या हुई? कम्बिनेशन हुई। इन एलिमेंट्स की आपस में कम्बिनेशन हुई, कंबाइन हुए। ये कैसे ये कंबाइन हुए? ये हुए जो आसमानी बिजली होती है, आसमानी बिजली इन एलिमेंट्स के ऊपर गिरी, तो इन एलिमेंट्स की आपस में कम्बिनेशन हुई और इन 2 एलिमेंट्स कम्बिनेशन से क्या बन गया? वाटर। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटोप्लाज्म 60 to 70% जो है वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। ये तो अल्लाह पाक ने पहले ही कह दिया था, जब कुरान पाक नाजिल किया अल्लाह पाक ने, तो उसने पहले ही कह दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी से मिलकर बने होते हैं। लेकिन आज के जो साइंसदान हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे जो है ना कि एक और जगह पर भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हमने सॉइल से प्रोड्यूस किए। सॉइल, मिट्टी से पैदा किए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसके बाद जो है ना कि एक और जगह पर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने खून के लोथड़ों से पैदा किए हैं। मतलब किससे पैदा किए? सेल से। वो सेल कौन से हैं? सेल वो हैं सेक्स सेल्स, जैसा कि स्पर्म्स एंड एग। तो स्पर्म और एग की आपस में फ्यूजन हुई, तो इससे क्या बन गया? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट के अंदर चेंजिंग हुई, इससे बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट या चेंजिंग हुई, उससे बन गया फीटस। ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म कौन बना रहा है?
ये अल्लाह ताला की ज़ात ही बना रही है। लेकिन जो साइंसदान आज क्या वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है कि ये सेल्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, उस न्यू ऑर्गेनिज्म या बेबी कैसे बनता है। ऐसे अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने सेल से प्रोड्यूस किए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने पानी से पैदा की है। तो ये जो लाइफ जो अब मौजूद है वो कम्प्लेक्स लाइफ है। तो जो पहले के ज़माने की लाइफ की अगर हम बात करें तो वो सिंपल लाइफ थी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आई उनके अंदर। तो लाइफ जो है ना सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो ये डियर स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था कुरान और बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान। मुसलमान साइंसदान क्या जो है ना कि कौन कौन से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है जाबिर बिन हयान, सेकंड है हमारे पास अब्दुल मालिक अस्माई और थर्ड है अबू अली सीना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जाबिर बिन हयान की, जाबिर बिन हयान ये वो मुस्लिम साइंसदान था जो कि 721 में पैदा हुआ, 721 ईस्वी AD लिखा हुआ है और 815 में इसकी डेथ हुई थी। तो जाबिर बिन हयान जो है ये पैदा हुआ, बॉर्न हुआ, ही बॉर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुआ। फिर उसके बाद इसने प्रैक्टिस की ऑफ मेडिसन इन इराक। ईरान में ये पैदा हुआ, इराक में इसने प्रैक्टिस की मेडिसन की। उसके बाद ये केमिस्ट भी था, इसने केमिस्ट्री के ऊपर भी रिसर्च वगैरह की, केमिस्ट भी था ये। उसके बाद इसकी फेमस बुक्स हैं, फेमस बुक्स वो कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं, वो है अल नबातात और अल हैवान। ये इसकी 2 बुक्स हैं। अल नबातात किसके बारे में बुक है, ये है स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी है। और अल हैवान ये है स्टडी ऑफ एनिमल्स। मतलब इसने पौधों और जानवरों के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी। ये था साइंसदान जाबिर बिन हयान जो कि ईरान में पैदा हुआ। इसने फिर मेडिसिन की प्रैक्टिस की इराक के अंदर। मतलब ये एक तो जो है कि बायोलॉजी का मतलब कि साइंसदान था, उसके साथ साथ इसने केमिस्ट्री के ऊपर भी रिसर्च की, केमिस्ट भी ये था। तो इसने अपनी फेमस बुक्स राइट की जो कि अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात जो है वो प्लांट के बारे में है और अल हैवान जो है वो एनिमल के बारे में। सेकंड नंबर पे है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक जो अस्माई था ये वो फर्स्ट साइंसदान था, फर्स्ट साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट, पहला वो मुसलमान साइंसदान था जिसने एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने रिसर्च की, रिसर्च ऑन एनिमल्स इन डिटेल। इसने जानवरों के बारे में रिसर्च की और डिटेल बयान की जानवरों की। उसके बाद इसकी फेमस बुक्स हैं आगे, फेमस बुक्स। वो फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं, वो हैं अल अब्ल, सेकंड अल खैल, थर्ड अल वूश और फोर्थ नंबर पे खल्कुल इंसान। ये इसकी बुक्स थी, अल अब्ल, अल खैल, अल वूश और खल्कुल इंसान। अल अब्ल जो बुक है ये किसके बारे में है, ये है कैमल के बारे में, ऊँट। अल खैल
हॉर्सेस, अलवूश एनिमल्स, खल्कुल इंसान ह्यूमन्स। ये इसकी फेमस बुक्स हैं। अब्दुल मलिक अस्माई जो कि 740 में पैदा हुआ, 828 ईस्वी में इसकी डेथ हुई। तो ये पहला मुसलमान साइंसदान था जिसने बड़े ही वज़ाहत के साथ जानवरों के ऊपर रिसर्च की। इसकी फेमस जो बुक्स हैं वो हैं अल-अब्ल, अल-खैल, अलवूश, खल्कुल इंसान। अल-अब्ल कैमल के बारे में, अल-खैल हॉर्सेस और अलवूश एनिमल्स, और लास्ट है खल्कुल इंसान ह्यूमन्स के बारे में। थर्ड नंबर पे जो साइंसदान है वो है अबू अली सीना जो कि 980 में पैदा हुआ, 980 ईस्वी में, और 1037 ईस्वी में इसकी डेथ हुई। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन। अबू अली सीना मेडिसिन का फाउंडर था। उसके बाद अबू अली सीना को मगरब के अंदर एविसीना के नाम से भी पुकारा जाता था। एविसीना इन वेस्ट, इसको मगरब में, वेस्ट में एविसीना भी बोला जाता था। उसके बाद एक तो ये बायोलॉजी का साइंसदान था और साथ में ये पोएट भी था, और उसके बाद फ़िलासफ़र भी था ये, और इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी था, और उसके बाद ये फिजिशियन भी था। ये शायर था, फ़िलासफ़र था, और उसके बाद ये अजरा में जो फ़ल्की होती है, फ़ल्कियात का ये माहिर भी था, और ये डॉक्टर भी था, फिजिशियन भी था ये। उसके बाद इसकी जो फेमस बुक है, फेमस बुक, उस फेमस बुक का नाम है अल कानून फिल तिब। ये इसकी फेमस बुक है अल कानून फिल तिब, जो कि मेडिसन के बारे में जो है ना कि ये बुक है। तो ये मेडिसन का फाउंडर था एविसीना, इसको मगरब में बोलते थे। ये पोएट था, फ़िलासफ़र था, एस्ट्रोनॉमर था, फिजिशियन था। उसकी जो बुक है वो अल कानून फिल तिब। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था मुस्लिम साइंटिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशन मतलब तामीर करना, बनाना। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कैसे बनता है उसके लिए डिफरेंट किस्म के लेवल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मकान की बात करें तो वो बनता कैसे है? ईंटों से। मतलब है कि उसका जो यूनिट है उस मकान का, वो जो घर का जो यूनिट है वो ईंट है। ईंटों को हम आपस में मिलाते हैं, उससे एक रूम बन जाता है, फ्लोर बन जाते हैं, उसके बाद जो है ना कि पूरा घर तैयार हो जाता है। तो ऐसे जो है ना कि जो ऑर्गेनिज़म है वो भी तामीर होता है। तो वो तामीर होने के लिए डिफरेंट किस्म के लेवल से गुजर रहा होता है। वो डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सेकंड है मॉलिक्यूलर लेवल। फ़िलहाल हम इनके डिफरेंट किस्म के लेवल्स लिख रहे हैं, बाकी हम डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे बाद में। एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल, फिर उसके बाद उससे मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और सेकंड है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके साथ साथ जो तीसरा जो लेवल है मॉलिक्यूल, मतलब है कि वो चेंजिंग होती है उनके अंदर, तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनेली एंड टिश्यू लेवल। फिर उसके बाद ऑर्गेनेली और टिश्यू लेवल के अंदर चेंजिंग होती जो है ना कि क्या चीज़ आगे बन जाती है, वो होती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलके क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल लेवल। ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आगे।
इंडिविजुअल लेवल मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद ये डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटी बन जाती है। और फिर उसके बाद जो है ना कि जो कम्युनिटी है वो स्प्रेड हो जाती है किसके ऊपर, वो हमारे पास है बायोस्फीयर। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है ना कि लेवल्स हैं जो कि आगे हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। जस्ट जो है ना कि आज जो है ना कि इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि वह लेवल जो है ना वो कौन कौन से हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज होता है तो वो कितने लेवल से गुजरता है, वो डिफरेंट किस्म के लेवल जो है ना वो हमने डिस्कस किए। एक हमारे पास एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल, फिर उसके बाद एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। फिर इनके अंदर भी चेंजिंग होती है, उससे बन जाता है ऑर्गेनेली और टिश्यू लेवल। फिर उसके बाद ऑर्गेनेली टिश्यू लेवल आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलते हैं तो इंडिविजुअल बन जाता है, एक पूरा जानदार बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बन जाता है, उसे हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। फिर डिफरेंट पॉपुलेशन मिलते हैं तो उससे कम्युनिटी बन जाती है। फिर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं आगे बायोस्फीयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था कुरान और बायोलॉजी। सेकंड टॉपिक था मुस्लिम साइंटिस्ट और उसके बाद हमारे पास था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।